अच्छा सुन ये, सुबह से एक चीज़ बोलो। हाँ। मेरे को पश्चिम बंगाल में मैं जॉब करने पापा के साथ रहने के लिए मैं महिंद्रा छोड़ के पश्चिम बंगाल गया था जॉब करने के लिए। कि पापा हम्म। अकेले घर नहीं खरीद पा रहा है, अकेले कुछ हाँ नहीं कर पा रहे, तो मैंने महिंद्रा महिंद्रा को, कल तुम देखे थे कि मैं महिंद्रा महिंद्रा ऑफिस में गया था तो उन लोगों को हाँ हाँ। बताया ऐसा ऐसा है, पीएफ दे दीजिए। हम्म तो मैं पापा को 3 साल पैसा दिया था, ब्लैंक चेक दे के रखा था कि हम्म। आपको घर पसंद है तो आप पैसा दे दीजिएगा, अमाउंट भर के। ठीक है, मैं हम्म। ब्लैंक चेक में साइन करके दिया था कि आपको अमाउंट भर के आप घर पसंद हो तो आप बुक कर देना, बाकी पैसा मैं ईएमआई में कर दूंगा। हाँ। अभी पापा 2005 से 2008 तक मैं महिंद्रा महिंद्रा के लिए मुंबई में था। तो पापा और हम्म। बहन ने 3 साल में वहाँ पे घर खरीद नहीं पाया जो पसंद में आया, बजट में आया। तो हम्म। अभी मैंने बोला कि इतना दिन हो गया, मैं मुंबई कोलकाता में जाके कुछ दिन कर देता हूँ। हम्म। ठीक है, तो छोटा छोटा बहन का शादी हो गया तो मैं उधर, उसके बाद तो पापा अकेले पड़ जाएंगे। तो हम्म। मैंने छोटा बहन का शादी होने के बाद मैं कोलकाता चला गया था पापा के साथ, घर खरीद के हम्म। एक सामान वामान रख के मैं मुंबई पापा को लेके आ जाऊँगा। हाँ अभी कोलकाता जाने का 50 दिन के अंदर, टीसीएस ज्वाइन करने के 50 दिन के अंदर मेरे को मारना चालू किया हाँ हाँ। कि मेरा 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 ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तो मेरे साथ मेरा दोनों बहन का ज़िंदगी और मेरा पापा का ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगा। बराबर है। उन लोगों ने टारगेट किया था मेरे को और मेरे बहन को, ज़िंदगी, ये बहन मेरे को पहले मारा, बहुत बुरा हाँ तरीके से मारा। मारने के बाद बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं मेंटल बीमार हूँ। हाँ हाँ। ये पश्चिम बंगाल से एक सिस्टम कर रहा है, मगर उसको बोलने जाएंगे तो बोलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में जिस सिस्टम को जिस तरीके से ढाल दिया कि सारे कुछ गलत करेंगे, करने के बाद हाँ बोलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो सिस्टम बराबर है। मुंबई में और महाराष्ट्र में भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तुमने 4 दिन मेरे साथ देखा है, 2 दिन हम्म। घुमा है, तुमने देखा है कि सिंपल चीज़, मेरे भाई के साथ कम्युनिकेट करके देने बोल रहा हूँ, ईटॉन में गया था तुमको लेके, मेरा भाई ईटन यूएसए में, तो एचआर मेरा भाई से कनेक्ट करके देगा कि नहीं देगा अगर मेरे से नहीं हो रहा है। नहीं दे रहा। अमेरिकन एम्बेसी गया तो अमेरिकन एम्बेसी में मेरे को कनेक्ट करके देने में मदद करेंगे। अमेरिकन एम्बेसी किसके लिए खुला है? मदद करने के हम्म। लिए ना, जो अमेरिकन सिटीजन है, इमिग्रेंट है, उनको मदद करने के लिए। वहाँ पे भी बोल रहे हैं नहीं करेंगे मदद। जो लोग बोल रहे हैं वो अमेरिकन नहीं है, वो लोग भारतीय नागरिक है, मगर वो अच्छा। देशद्रोहिता का काम करता है। हम्म। जो लोग भारत के नागरिक है मगर बोलेंगे नहीं, काम नहीं करने देंगे, बात नहीं करने देंगे, वो लोग भारत के विरुद्ध, भारत का फिलोसफी के विरुद्ध कर रहा है। और बोलता है कि पुलिस के पास जाओ। और मैं बोले तुम्हारा सजेशन मांगने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं तुम क्या कर सकते हो? मेरा बहन का पति रिलायंस का जनरल मैनेजर है, तो उनसे मेरा बात नहीं हो रहा है, तो कनेक्ट करने के लिए एचआर से बात करने के लिए तो बोलते पुलिस के पास जाओ। कुछ भी होता है तो बोलते पुलिस स्टेशन जाओ। अरे पुलिस स्टेशन जाओ क्यों बोल रहा है? ये पहले बात सुनो। कुछ भी चीज़ हो रहा है बोलते पुलिस चौकी में जाओ। कुछ भी हो रहा है, पुलिस चौकी वाले कुछ नहीं करते। नहीं नहीं, पुलिस चौकी का काट मान, तुम अगर भेलपूरी दुकान में भेलपूरी खाने के लिए पैसा दे रहा हूँ तो बोलते पुलिस चौकी में जाओ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मैं बराबर ईटॉन है। में गया, ईटॉन को एचआर से कनेक्ट करना चाहता हूँ, कनेक्ट करके मेरा भाई के साथ बात करना चाहता हूँ, एक ईमेल देना चाहता हूँ, इमरजेंसी है, मेरा फैमिली मेम्बर्स के साथ इतने सारे लोगों का हादसा हो गया, इतने सारे लोग मर गया, मैं मेरा फ़ोन से, ईमेल से, पोस्टल लेटर से कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं उस कंपनी का एचआर के साथ बात करना चाहता हूँ जिस कंपनी में मेरा भाई काम करता है। ठीक है, हाँ तो उसमें बोलता है कि तुम पुलिस स्टेशन में जाओ। ऐसा क्या, वो हज़ारों क्वेश्चन तुम्हारे सामने, हज़ारों क्वेश्चन पूछ रहा है, मगर उनका जो करने का काम है कि एचआर को चिट्ठी दे के, एचआर से बात करा के मेरे को सहायता करना, हाँ। सहायता नहीं करके सिक्योरिटी गार्ड से देके उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम्म। प्रॉब्लम ये हज़ारों क्वेश्चन करके जर्मन एम्बेसी में भी ऐसे किया है, ये जर्मन एम्बेसी बोल रहा हूँ, अमेरिकन एम्बेसी में भी सिक्योरिटी गार्ड दे रहा है, रिलायंस में भी सिक्योरिटी गार्ड दिखा रहा है। ठीक है, जहाँ पे जाना वहाँ पे, ईटॉन में तुमको जॉन डियर में लेके गया, वहाँ पे मेरे को सिक्योरिटी गार्ड से मेरे को टारगेट करके बोल रहे हैं कि नहीं तुमसे बात नहीं करने देंगे। जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग देशद्रोही है, मानव, हाँ ह्यूमन, मानविकता का अगेंस्ट में कर रहे हैं। अभी महिंद्रा महिंद्रा में आनंद महिंद्रा के साथ भी मैंने बात किया, काम किया उनके साथ कुछ दिन, अगर एक हफ्ता भी काम किया, 1 महीने भी काम किया, तो उनके साथ डायरेक्टली काम किया मैंने कुछ कुछ दिन। मैं वहाँ पे थर्सडे एंड फ्राइडे, मंगलवार और बृहस्पतिवार इसका मीटिंग होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उनके साथ मीटिंग में मैं अटेंड करते थे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरे को पीएफ विड्रॉल करना, तो उनसे मेरे को बात किया। कल जहाँ पे मैं रहते थे मुंबई में, कांदीवली में, लोखंडवाला टाउनशिप में, उन लोग मेरे को जानते हैं। वो लोग वो लोग थोड़ा सा मदद करने की कोशिश किया। तो ये बाकी लोग जो
बाधा सृष्टि कर रहे हैं वो लोग देशद्रोही लोग हैं, है ना। बराबर जाओ कि लोग, मैं मेरे पापा कोमा में है तो मेरे को मदद करेंगे ना। बराबर बराबर। मेरा रिलेटिव से बात नहीं कर रहे थे, कोलिग से बात नहीं कर रहे थे, फ्रेंड से बात नहीं कर रहे थे, आइसोलेट कर रहे हैं। जो लोग ये कर रहे हैं ना, लास्ट 17 साल से कर रहे हैं, जब से मैंने टीसीएस में घुसा हूँ। हम्म। जब से टीसीएस कोलकाता में घुसा हूँ तब से कर रहा है। जो लोग कर रहे हैं वो लोग देशद्रोही है, आतंकवादी है, हम्म। ये तो क्लियर है वो। और उसके इसमें देश के सारे लोग इकट्ठा होना चाहिए था, मगर आपका जो नीचे में जो आपका बॉस है, ये रोहित सोनावाने, वो उसी के से गुण गा रहा है, काय के लिए तू है। अरे मैं आनंद महंजा के सामने बात किया, तेरे को खड़ा भी नहीं करेगा, ये सब बोलने का क्या मतलब है। बराबर। तेरे को खड़ा नहीं करेगा, तू काय का ये है, तू ऐसे काय का ये है कर रहा है। कुछ लोग देश के अंदर, देश के लोग आतंकवादी गिरी के सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी मेरे को फोन रहे पापा के, मेरे को सजेशन दे रहे तुमको इधर रख के करना है, उधर रख के करना है। तो मैंने पापा के साथ देखभाल करने के लिए ही गया था ना, महिंद्रा महिंद्रा छोड़ के। हाँ बराबर ना। तुमने मेरे को मारा, मार के मेरे को शमशान घाट में जला दिया। जलाने के बाद पापा को बोलता है कि आपका बेटे को पागल का दवाई खिला के घर में बंदी करके रखो। तो पापा का खाने का इंतजाम कौन करेगा, ममता बनर्जी करेगा क्या। बराबर। मेरे को मार के पहले मार के चिता में जलाया, उसके बाद भी भगवान मेरे को जिंदा किया। मैं पापा के लिए और बहन के लिए, मेरा लाइफ में तो कुछ नहीं था कि मैं शादी करके जैसे घूम रहा हूँ, अपना बेटा बेटी के लिए कर रहा हूँ, मेरा फैमिली के लिए कर रहा हूँ। मैं किसके लिए कर रहा था, मेरा दोनों बहन के लिए और मेरे फादर के लिए कर रहा था, उनके लिए काम कर रहा था ना। मैं रात दिन सुबह ऑफिस में निकल जाके रात में 12 बजे आते थे, कभी 2 बजे आते थे, कभी 4 बजे आते थे, 12 घंटा 14 घंटा काम करते थे, बराबर। 365 दिन काम करते थे। किसके लिए, कि एक घर खरीद सकूं और पापा को और बहन को ज़िंदगी अच्छा मिले और कुछ सेविंग्स हो। तो अगर ममता बनर्जी उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री बॉस है, उनको बहुत सम्मान देना पड़ेगा कि उनका प्रशासन और उससे पहले ज्योति बसु का प्रशासन मेरे को मार के, जो लोग मेरे को मार के पागल बना के मेरे को घर में बैठ के जॉब करने बोल रहा था, तो हाँ। उस वो लोग आतंकवादी है। इस आतंकवादी ग्रुप को ना ममता बनर्जी का प्रशासन, ना कम्युनिस्ट पार्टी का प्रशासन इस आतंकवादी के अगेंस्ट में एक भी स्टेप नहीं लिया। वो लोग जो बोला, उन लोग अगर डांस करने बोला, कोड बोलो और वो जीत बोले करके, तो उसे डांस किया, है ना। तो अभी पश्चिम बंगाल का 10 करोड़ लोग आतंकवादी को सपोर्ट करने वाला को और करके कोड बोलो और वो जीत बोले करके डांस करने वाला को अगर सपोर्ट दे रहे, तो ये भारत का संविधान विरोधी है। आतंकवाद को सपोर्ट करके कोई अगर बोलता है कि इसको मेंटल डॉक्टर दिखाना है, हाँ। और मैंने कोई एक गवर्नमेंट का काम कर रहा हूँ, देश के लिए 2 रेलवे इंजन बना के दे रहा हूँ, मगर पश्चिम बंगाल के अंदर एज ए प्रोजेक्ट लीडर मैं भारत के देश के लिए 2 रेलवे इंजन बना के दे रहा था। और पश्चिम बंगाल में कुछ आतंकवादी गोष्ठी अगर ममता मैंने जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रशासन का सपोर्ट से मेरे को बोल रहा है कि मैं इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा जॉब करने का भी अधिकार नहीं, मेरे को घर में बैठ के पागल का डॉक्टर दिखा के पागल का दवाई खाना है। तो जो लोग ये कर रहे हैं संविधान विरोधी है और आतंकवादी है। तो इस आतंकवादी संविधान विरोधी लोगों को अगर पश्चिम बंगाल का प्रशासन सपोर्ट दे रहा है, पश्चिम बंगाल का पुलिस सपोर्ट दे रहा है, तो वो आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे थे वो लोग, है ना। अभी आतंकवाद का सपोर्ट में अगर 34 साल पावर में रहा और 14 साल पावर में रहा, तो ये भारत का गणतंत्र विरोधी है। भारत के एक देश के अंदर आतंकवाद का सपोर्ट में 48 ईयर्स अगर पश्चिम बंगाल में जो लोग रूल कर रहे हैं, तो उसको ऐसा कल मेरे को कल तुम्हारा सामने बोल रहा था न्यूज़ में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया था। अरे न्यूज़ में दिखाया कि नहीं दिखाया तो सब लोग जानते हैं न्यूज़ के जरिए। अभी कल बोल रहा था ना, जो डिम्पल भाभी और नेहाल भाई और उनके साथ जो बंगाली कम्युनिटी से फैमिली से मिलाया था, वो लोग पूछ रहा था न्यूज़ में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। तो वो लोग जो आतंकवादगिरी कर रहे हैं, आतंकवाद को अगर न्यूज़ में प्रचार नहीं हुआ तो इसके अगेंस्ट में कोई देश में कोई स्टेप ही नहीं होता है। तो पश्चिम बंगाल में जो भी आतंकवादगिरी कर रहा है उस अंदर भारत का नागरिक के विरुद्ध, तो वो भारत में कहीं भी न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में दिखाई नहीं रहा है। तो न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर उनके हाथ में, आतंकवादी के हाथ में, भारत का नागरिक को मार रहा है और बोल रहा है कि देश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, देश में कुछ भी नहीं होता है। देश में सचिन तेंदुलकर के पापा को प्लान करके हार्ट अटैक नहीं करवाया जाता है। आतंकवाद लोग सचिन रमेश तेंदुलकर का पापा को, रमेश तेंदुलकर को बोल के हार्ट अटैक करवाया। मैं सचिन को जाके 1 साल पहले बता गया था, कल सचिन तेंदुलकर के घर में गया था तुम और मैं।
घर में मिला नहीं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। मैं महाराष्ट्र पुणे से बात कर रहा हूँ, तो सारा महाराष्ट्र में कोई ना कोई तो सचिन को एक लेटर पहुंचा के दे सकते। मैं पुलिस के हाथ में भी दिया हूँ सचिन को पहुंचा के देने के लिए। बराबर तो मीडिया और न्यूज़पेपर जिसके हाथ में है वो एक टेररिस्ट है, जो इसके पूरा भारत के सारे मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। वो पहले दिन से प्रचार नहीं किया 140 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ जनता को ये प्रचार नहीं किया कि आतंकवादी लोगों ने प्लान किया है सचिन तेंदुलकर के पापा को, रमेश तेंदुलकर को हार्ट अटैक करवाने का। जिस दिन मैंने बोला था उस दिन से अगर प्रचार होता, सचिन के पास मेरा हैंड रिटन एप्लीकेशन भी है, सचिन को मैं लिख के दे के आया था। तो उस दिन से अगर सारा देश भर में प्रचार होता तो देश में सारे डॉक्टर्स, फॉरेन में सारे डॉक्टर्स सचिन का फादर रमेश तेंदुलकर को हार्ट अटैक करवाना ना जाए उसका प्रचेष्टा में जुड़े रहते, है ना। कोई ना कोई तो सोच होता ना कि जे हार्ट अटैक रोकने से क्या क्या तरीका है दुनिया भर में, क्या क्या मेथड्स है, उसके ऊपर लोग काम करते। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मरते रहो और मुंह बंद करते रहो, बोलने से कि मानव जाति जिंदा रहेगा क्या कभी? सब लोग मुर्दा बन के रोबोट की तरह घूमते रहेंगे, है ना। तुम सोच पा रहे हो, 90% लोग सोच ही नहीं पा रहे। अगर उन उन लोगों ने जो स्ट्रैटेजी लिया कि वो लोग आतंकवाद लोग मारेगा और देश में नहीं, देश के खातिर कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, मरते रहेंगे और बोलेंगे हाँ हाँ तुमने मारा है, और हम लोग बोलेंगे बीमारी है। तुमने एक्सीडेंट करके साइरस मिस्त्री को मारा है, हम लोग बोलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस स्ट्रैटेजी से चलते रहेंगे लास्ट 100 साल से, तो जो लोग मार रहे हैं उसके अगेंस्ट में एक भी कारनामा नहीं किया जा रहा है, ना पुलिस कंप्लेंट हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है, एफआईआर रजिस्टर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से चलते रहेंगे तो एक दिन वो भारत के 140 जनता को ख़त्म कर देगा और सबको अपाहिज बना के रख देगा, है ना। उसका पैर पकड़ने से, अरे जो आदमखोर शेर है उसका हाथ पैर पकड़ने से कि तुमको खाना बंद कर देगा क्या? हाँ, वो तुमको खा ना पाए उसके लिए सारे पूरा सिस्टम को अलर्ट करना है कि आदमखोर शेर आ रहा है, तुम इसको किसी भी तरह इसको आग जला के अंदर आने मत दो, या कुछ तरीके से उसको फांदे में पकड़ो। उसको फंदा होता है ना, फंदा बना के पकड़ के रखो, आएगा तो इधर पकड़ ले जाएगा,